उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT और टेक्निसॉल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बारामूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जम्मू में अवाम इत्तेहाद मुखालिफ मुजाहरे के दौरान ABVP और नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान के दरमियान टकराव की सूरत हाल। मुल्क में लगातार 8वें रोज कोरोना के नए केसेस 50,000 से कम। शुमाली कश्मीर के बोनियार के कस्सी इलाके के लोगों ने आज महकमे R&B के खिलाफ किया जोरदार एहतजाज। श्रीनगर के रोज एवेन्यू HMT के रहने वालों ने आज महकमे PDD के खिलाफ की जमकर नाराबाजी। और सुनवानी काजियाबाद लंगेट के लोगों ने आज महकमे जल शक्ति के खिलाफ किया जोरदार एहतजाज। नाजरीन, अब इन खबरों की तफसील। जम्मू में आज ABVP के कारकुनान ने अवाम इत्तेहाद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला नजर आतिश किया गया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और ABVP कारकुनान के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई। ABVP कारकुनान बठंडी हाउस में वाक़िया फारूक की रिहाइश के बाहर जमा हुए और अवाम इत्तेहाद और फारूक के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। जो ही ABVP कारकुनान ने फारूक और PDP सदर महबूबा मुफ्ती के पुतले को नजर आतिश किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकामी कारकुनों ने भी जमा होकर नारेबाजी शुरू की। इस मौके पर तरफीन के माबैन टकराव की सूरत हाल पैदा हुई, ताहम पुलिस की मुदाखलत से सूरत हाल बिगड़ने से बच गई। प्रदर्शन है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस के लगातार ऐसे बयानबाजी कर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। इनका बाप है चाइना, इनकी माँ है पाकिस्तान, या उनका गुणगान करते हैं और खाते यहाँ का है। आप सभी को पता है पिछली जो CM रही थी हमारी महबूबा मुफ्ती, तब इसको झंडा बहुत प्यारा आ जाता था। जब ये CM थी, जब ये CM से हट गई तो ये क्या जवाब यही देती है कि तिरंगा उठाने वाला, हाथों में कंधा देने वाला तिरंगा को कोई नहीं रहेगा। 370 को चढ़ा, अरे 370 तेरी चिता जलाई हमने यहाँ पे 370 के साथ, और ये तेरे को चेतावनी देना चाहते हैं अभी भी चल रही है कि तू दबा जा, तुझे कोई जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में रहने के लिए। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र अंग है और ये भारत का अंग रहेगा। और मैं हुआ मुफ्ती और ये जो फारूक अब्दुल्ला ये जो बयानबाजी दे रहे हैं कि हम 370 को दोबारा लाने के लिए चाइना का साथ देंगे, तो इनका मुंह तोड़ युवाओं की आवाज है। मुल्क में लगातार 8वें रोज भी कोविड-19 के 50,000 से कम केसेस दर्ज। इस जानलेवा बीमारी से शिफायाब होने वाले और लगातार एक्टिव केसेस की शरह कम होती जा रही है। मुल्क हिंदुस्तान में सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद में इजाफे से कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 5,61,908 रह गई है। इस दौरान 1 नवंबर तक मुल्क में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के ज़रिए मुतासिरा अफराद का पता लगाने की मुहिम जारी है। शुमाली कश्मीर के कस्सी इलाके के लोगों ने आज महकमे R&B के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया। उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि अगरचे बोनियार से कस्सी की तरफ आने वाली रोड का टेंडर पिछले साल निकाला गया था, लेकिन आज तक इस रोड पर काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने मुतलका महकमे पर इल्ज़ाम लगाया कि महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। मजीद इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उर्दू जी हाई साहब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल्ला शेख। कहाँ रहते हैं आप? हम कस्सी में रहते हैं। क्या मसला है आपको यहाँ? मसला ये है कि आज तक हमें रोड नहीं मिला, जबकि हर गांव में रोड गया, लेकिन हमारे गांव में रोड नहीं आया। हर हुकूमत हमें दावा करते रही आज निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, लेकिन हुआ नहीं। जबकि हमारे बीमार यहाँ से रास्ते में ही फोत हो जाते हैं।
जबकि हमारी लड़कियां डिलीवर रास्ते में ही हो जाती हैं। हाजी साहब, हमें अगर चलने का रास्ता भी नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हर एक जगह, तो यहाँ पे बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ? सर बैक टू विलेज यहाँ आया ही नहीं, लेकिन हमने सुना है बैक टू विलेज होता है, लेकिन बातों का होता है, हाथों का नहीं होता है, काम का नहीं होता है, सिर्फ लिखने का होता है। बैक टू विलेज टोटल है ही नहीं, यहाँ आया ही नहीं कोई। बैक टू विलेज भूल है, वो बातों का है बस, और कुछ नहीं, कागजी है वो। अब आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट? हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इसको, अगर टेंडर हुए हैं फिर क्या प्रॉब्लम है, इसको ये काम नहीं लगता। नाजरीन, खबरें अभी जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फ़ोन नंबर 9149494043, 019435188181। Bright Career Institute, Srinagar. Experts in JEE, NEET, MBA, Bank POs, 11th, 12th, medical, non-medical. I'm from BCI. I'm the part of this institution from last 1 year. I came to know about this institution from my cousins who have passed their NEET exams from this institution. This is really the best institution for all the students who want to crack their NEET or JEE exam. First Institute of Valley providing 100-seaters computer lab for conducting mock drill online exams for JEE, NEET and other competitive exams. Registration is open for repeaters batch 2021. Avail 33% mega rebate. To know more, call us at 6007520051 9797018585. BCI लाल चौक, श्रीनगर। श्रीनगर के रोज़ एवेन्यू HMT के रहने वालों ने आज महकमे PDD के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। उन्होंने बताया कि अगरचे इलाके में एक बिजली ट्रांसफार्मर की शदीद किल्लत है, लेकिन महकमा इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। अरे यहाँ ट्रांसफार्मर का मसला है, वोल्टेज हमारी जीरो पड़ती है, अंधेरे में बैठे हैं जैसे हम 47 के लोग रह रहे हैं यहाँ। वो पुरान पर लालटीन जलित से बात खेवा। मैं परसों गया चीफ ऑफिस, क्योंकि हमारी वहाँ फाइल पड़ी है, यहाँ इस प्लानिंग में अप्रूव हो गई है, फंड्स की वजह से 2 साल से पड़ी है वहाँ फाइल। अच्छा, वहाँ मैं गया चीफ ऑफिस, मैं चीफ इंजीनियर से मिला खुद ही। उनने कहा कि सॉरी हमारे पास फंड्स नहीं है, 2 साल से हमारे से फंड्स नहीं है, आप DC ऑफिस जाओ, DC से फंड्स ले लो। तो ये आजकल करके हमें इस तरह टाला जा रहा है। ये हमें दो ट्रांसफार्मर चाहिए यहाँ, क्योंकि जो यहाँ जीरो वोल्टेज है, टोटली 3 कॉलोनियाँ इस ट्रांसफार्मर पे चल रही हैं। ये आज से पहले 20 साल का लगा हुआ है और आज तक यहाँ किसी ने पूछा ही। देखिए, बात ये कि ये बस्ती जो है 2 लाइनों पे मुश्तमिल है, रोज़ एवेन्यू इसका नाम है। एक ट्रांसफार्मर है यहाँ, और हमने 1.5 साल पहले मैंने ही खुद एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखी और तमाम बस्ती वालों ने उस पर सिग्नेचर किए। वो तमाम जो फाइल जो है चीफ इंजीनियर साहब के ऑफिस तक पहुंचाई गई है। अब वो कहते हैं जी हमारे पास फ़ंड नहीं है। हम ये इनसे सवाल करते हैं कि अगर इनके पास फ़ंड नहीं है तो ये जो नए लोग आ रहे हैं उनको कनेक्शन दे रहे हैं किस बुनियाद पे? जब कैपेसिटी नहीं है, पावर कम है, ये कनेक्शन दे रहे हैं लोगों को, और उसका नतीजा है कि लोग बेचारे मजबूर हैं। ये टेल एंड पे जाइए, लेन 1 में और लेन 2 में, वहाँ वो कहते हैं बल्ब को देखने के लिए माचिस की तीली लगानी पड़ती है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ये कैफियत है। उनको बेचारों को डबल फेस भी लगाना पड़ता है, उसके बावजूद भी ज़ीरो उनके पास पावर आता है। इन हालात में जब हमने एप्लीकेशन दी है 1.5 साल पहले, और हमें पूरा यकीन दिलाया है डिपार्टमेंट वालों ने हम जी कुछ करेंगे, लेकिन अब चीफ इंजीनियर साहब आज बोल रहे हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो फ़ंड का मसला तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लिहाजा लेन 1 में और लेन 2 के टेल इन पे एक ट्रांसफार्मर इनको दिया जाए ताकि कोई डबल फेस न लगाए और ये इस किस्म का हादसा पेश। जबकि आज सोनावानी काजियाबाद लंगेट के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि इलाके में पिछले कई महीनों से पीने की पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन मुतलका महकमा इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि अगरचे उन्होंने कई बार ये महकमा आला अहदेदारों की नोटिस में लाया, लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया।
आपका मेज़बान आसिम मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं लंगेट के सुनवानी इलाके में, जो तकरीबन लंगेट से 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बता दी चलो, इन लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें पानी की, अगर हम बात करें बिजली की, तो मजीद यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे किन किन मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ रहा है। आब बोड़ बार मुश्किल आब गंदा आब चवान ये मुश्किल तार गई बिजली तार तोरे फुट वनस सड़क पे बिजली तार। अगर बच्चे हर कुन खाल तो अत लगे पारस जानो ग इमन चीजन खास कर आब तो बिजली जबरदस्त मुश्किल युत योत वन सोरे गाम गसान बेमार बहन पह कि आब यह और मोकुर वसान यह चवान खेवान रना पाक और गुर गुपन मारान तुम दिवान दरियाबस ती आब खेवान कुरान शरीफ कसम। मैं बैक टू विलेज 3 ओतर प्रोग्राम गोता लखनऊ आई मतलब ये काल शमहस आसन पावर पावर न चीज गाड़ लगा तार पारा खखर दिवान दिन मदर स्कूल बच्चे तुम ते लगे पावर आब त पावर क्या नाव पे मोहम्मद सुबान मे गए उबर वुचान पन उबर गए मे वुचान सोरे न आब कुन न पावर कुन हमेशा के लिए परेशान पराकंदा। बांडीपुरा करालपुरा के लोगों ने आज NHPC के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मकामी लोगों ने महकमे पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, अगरचे किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट की दीवारबंदी की गई, लेकिन NHPC की तरफ से चक गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इनके इलाके में डेवलपमेंट तो दूर की बात है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के बायस इस इलाके को माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ दीगर कई नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बांडीपुरा से मांग की है कि इस मामले की तरफ जल्द अज जल्द ध्यान दिया जाए। NHPC रोड हमारी, NHPC रोड हमारी, रोड हमारी। हम एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारा एहतजाज है हम अपने कई मुद्दों पे कर रहे हैं एहतजाज, जो कि खासकर हमारा पहला मुद्दा है जो हमारी ऑलरेडी रोड 2 हैं जो विलेज चक को टच करके लास्ट हिली एरिया छानदजी के लिए जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने 2008 से जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उन्होंने जो अपनी मतलब निकालनी थी हम लोगों से, खासकर जो हमारे हिली एरियाज़ के लोग हैं, जो इसमें विलेज चक आ रहा है या उसके बाद विलेज छानदजी आ रहा है, तो करालपुरा जो पूरा पंचायत हल्का है, तो इन्होंने जो वादे किए बहरहाल वो वादे अभी तक जो झूठे निकले तो हमें पता चल गया, मेरे हर एक लोग को भी पता चला। तो उसके बाद हमारे जो रोड्स हैं जो बीचों बीच हमारे हेलीपैड पुलिस थाने को टच करते हुए हिली एरिया छानदजी के लिए निकल रहे हैं, तो इन्होंने बहरहाल अपना कुछ सिक्योरिटी पोजीशन के लिए उन्होंने कुछ फेंसिंग रखी है उसके अंदर। बहरहाल फेंसिंग हम नहीं रुका रहे हैं क्योंकि आगे उनकी सिक्योरिटी है, उनका एरिया है, वो अपना एरिया क्लोज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा जो हमारी ऑलरेडी रोड्स हैं उनको ऑलरेडी ये तंग कर रहे हैं, क्योंकि रोड हमारी जो है ये बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके साथ और भी मसले हमारे, लेकिन बहरहाल जो हमारा मेन मसला है, मुद्दा है, वो है ऑलरेडी रोड। रीजनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से बात करो। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, जहाँ पे हमारे सरपंच साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर NHPC को नियर बाई एरियाज़ की डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट की जगह उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जो रोड्स ऑलरेडी बनी थी सबसे पहली बात। दूसरा इशू है यहाँ पर, अगर NHPC आज तक मुझे बताइए NHPC अगर एक सोलर लाइट्स और फुटपाथ बनाने से डेवलपमेंट नहीं होती, कहाँ बनाए और सबसे बड़ी CSR एक्टिविटीज़ रहती हैं। CSR फंडिंग कहाँ जाती है NHPC की, वो हमें कुछ पता नहीं। अगर CSR में कितने करोड़ों पैसे आते हैं, अगर कुछ मतलब कुछ मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर कुछ परसेंटेज यहाँ पर अगर आपको लग रहा है, आप मीडिया भी देख सकते हैं, अगर कुछ परसेंटेज यहाँ पर है काम हुआ है NHPC का, आप देख लीजिए उसको। दूसरी बात, हेल्थ सिस्टम कोई यहाँ पर हेल्थ सेंटर यहाँ पर इन्होंने आज तक दिया नहीं। एक प्रोमोटिंग एजुकेशन सिस्टम है नहीं कुछ भी। एजुकेशन इन्होंने कौन सा प्रमोट किया आज तक? इवन मैं इन पे RTI भी किया था, RTI एक्टिविस्ट भी हूँ मैं, तो अभी तक मुझे इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है। अभी तक वेट कर 25 डेज़ हो गए मुझे आज तक, लेकिन अभी तक कोई इनका पॉजिटिव रिस्पांस मुझे इनके एंड से मिला नहीं है। तो नाजरीन, आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान इरफान तिलगामी के साथ ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ हम करते हैं हक की बात जिम्मेदारी के साथ। खुदा हाफिज़। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT
और टेक्निसॉल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बारामूला। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर PWD रोड बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296 7006951006 9906424521।